15 और कहीं कहीं आंसर दिया गया है 196। ओके, तो इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली कब आंसर 15 आएगा और कब आंसर इसका 96 आएगा। बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में 196 था, ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन था, ये 15 टाइप का नहीं था। तो लोगों ने 196 भी दिया, कहीं कहीं जिसके पास ऑप्शन नहीं वो 15 आंसर बता रखा है। इस क्वेश्चन का 2 आंसर लोग दे रहे हैं। आइए मैं इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ 15 कैसे आंसर आएगा और 196 कैसे आंसर आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग की बात है यार, प्रॉब्लम को किस तरह समझा जाए। अगर 2 तरीके से समझा जाएगा तो अलग अलग आंसर आएगा, और इसी वजह से 2 आंसर आ रहा है। दो अलग अलग तरीकों से इस प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। बताया गया सेट एस में 5 एलिमेंट है आपके पास, और पीएस क्या है, पावर सेट है एस का, और बोला ए कॉमा बी जो लिया गया पीएस क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट है पावर सेट का, पीएस पीएस का, तो ए पीएस और बी भी पीएस से होना चाहिए। बोला ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 3 पर पावर m अपॉन 2 पर पावर n, तो m प्लस n की वैल्यू बतानी है। ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी ही सिलेक्ट करना है, कहां से, इस पीएस क्रॉस पीएस। ओके, ये क्वेश्चन था। आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसके 2 आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी कहां से लेना है, पीएस क्रॉस पीएस से लेना, ठीक है। तो m प्लस n बताना है। अब 196 और 15 ये 2 आंसर कैसे आ रहे हैं देखिए। तो पहले बहुत सारी जगहों पर 196 की बजाय 15 आंसर बोला गया, तो पहले 15 तक पहुंचते हैं और देखते हैं 15 आंसर कैसे आया होगा। तो चलिए, जैसे आपके पास एस सेट आपने मान लिया ए बी सी डी ई, ये मान लिया आपने। पीएस आपको पता है वो भी हो जाएगा। हाँ सर, ये 5 पावर सेट क्या होता है, सेट क्या, जितने सबसेट बनते हैं उसका सेट बनाना ही पावर सेट कहलाता है, ठीक है। तो ये एक सारे सबसेट बना देता हूं मैं। कितने बनेंगे, 32 बनेंगे शायद। फार्मूला है 2 पर पावर n, जितने सेट में एलिमेंट अगर n है तो उसके सबसेट 2 पर पावर n बनते हैं। तो चलिए डॉट डॉट कर देंगे, तो अगला सी होगा, फिर डी होगा, ऐसे ई होगा, उसके बाद ए और बी लिया जा सकता है अलग अलग, ये सबसेट ऑर्डर करेंगे, सबसेट ए और बी लिया जा सकता है, ठीक है, ए और सी लिया जा सकता है। ऐसे करके 32 आएंगे इसमें, 2 पर पावर 5 के हिसाब से 32 एलिमेंट्स इसमें है। ऐसे पीएस में भी 32 एलिमेंट्स होंगे दूसरे वाले में। तो पीएस क्रॉस पीएस देखें तो इसमें आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो m इंटू n एलिमेंट होता है, 32, तो इसमें 32 इंटू 32 एलिमेंट्स होंगे, यानी 2 पर पावर 10 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और वो एलिमेंट्स मैं अगर लिख दूं तो होगा 5,5। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है ना, 5a के साथ आएगा, 5b के साथ आएगा, ऐसे बहुत सारे। तो ये आपके पास 2 पर पावर 10 एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है। तो अब यहां से देखें, अगर यहीं से हम समझे कि क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एनएस टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो हो गया, एक एलिमेंट यहां से उठाना तो 2 पर पावर 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 पर पावर 10 तो रहेगा। उसके बाद फेवरेबल आउटकम के बारे में बात करें तो अब ए और बी क्या, जैसे इसको अगर इसको मान लिया जाए ए कॉमा बी, ये 5,5 को ही ए कॉमा बी आपने मान लिया तो आंसर अलग आएगा, तब आंसर 15 आएगा। जैसे इस एलिमेंट को मैंने ए कॉमा बी मान लिया, इस एलिमेंट को मैंने ए कॉमा बी मान लिया, तो अब क्या पता चलता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ये डिसजॉइंट सबसेट बने। तो अगर आपको ये भी पता होगा कि सेट, किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो टोटल डिसजॉइंट सेट कितने बन सकते हैं, तो फार्मूला बेस बताओ तो 3 पर पावर n होता है आंसर, यानी 3 पर पावर 5 एलिमेंट्स, 3 पर पावर 5 डिसजॉइंट सबसेट बने, ठीक है। तो यहां से आपके पास अगर इसको माना है तो ये डिसजॉइंट सबसेट हो गया, इसी से लिया गया ना, इन दोनों का डिसजॉइंट सबसेट है, ये इसके साथ डिसजॉइंट सबसेट है, मतलब यही दिया गया है। इसमें ऑर्डर पेयर को मैंने ये समझा, ये ए कॉमा बी को ये समझा, ए कॉमा बी को ये समझा गया। तो कितने डिसजॉइंट सबसेट बनेंगे, तो 3 पर पावर 5, तो हो जाएगा 3 पर पावर 5, और प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 3 पर पावर n अपॉन 2 पर पावर n, तो यहां से 15 आंसर आया, 5 प्लस 10 बराबर 15 आंसर आ जाता है, ठीक है।